कश्मीर के मौसम के हवाले से जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार है और आज रात से बर्फबारी की जो पेशन गोई है वो की गई है। महकमा मौसमियात की तरफ से इंतजामिया भी मुतहरिक है और सभी महकमों को हिदायत भी जारी की गई है और 6 जनवरी को दोपहर से मौसम में बेहतरी आ सकती है, यानी कि आज से जो बर्फबारी है वो हो सकती है और आज रात से ही जो महकमा मौसमियात की तरफ से जो पेशन गोई है वो की गई है और इंतजामिया भी मुतहरिक है। सभी महकमों को हिदायत भी जारी की गई है, तैयारियां भी पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई हैं और महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज रात से ही बर्फबारी की पेशन गोई की है, जिससे सबसे ज़्यादा शिद्दत आज रात से होगी, यानी कि आज रात से ही जो मौसम में तब्दीली है, बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात की तरफ से जो जानकारी है वो दी गई है। उनकी तरफ से कहा गया कि ज़्यादातर इलाकों में हल्की सी दरमियाना जो बारिश है वो हो सकती है और जम्मू कश्मीर में जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी मुतवक्का हो सकती है, जिसके बाद 6 जनवरी दोपहर के बाद जो मौसम में बेहतरी ज़रूर आ सकती है और 7 से 10 जनवरी तक जो मौसम है वो खुश्क रहने का इम्कान है। जो महकमा मौसमियात की तरफ से जानकारी है वो दी गई और जहाँ पर आज रात से ही जम्मू कश्मीर के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। महकमा मौसमियात की तरफ से जो जानकारी है वो दी गई है और जबकि 11 और 12 जनवरी को कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी मुतवक्का है। तो इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरफान फासिल श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान बताएगा कि जहाँ पर आज से ही जो बर्फबारी की पेशन गोई की गई है, तो इस वक्त श्रीनगर में क्या कुछ मौसम है, क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए अदिया, जहां तक मौसम के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, सर्द तरीन रातें और शीतलहर जारी है और उसके साथ साथ मैं बात करूं तो आज रात शाम से ही जी हां मगरबी हवाओं का असर वादी कश्मीर में दिखाई देने वाला है, जिसकी प्रेडिक्शन मौसमी महकमियात ने की है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर श्रीनगर है डॉक्टर मुख्तार से हमने बात की थी, उनका मानना था कि 4 तारीख के बाद ही वादी कश्मीर में मगरबी हवाओं का असर जो दिखाई देगा उसका इम्पैक्ट मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों पर दिखाई देगा, जिसमें बारिशों के साथ साथ बर्फबारी के इम्कानात बताए जा रहे हैं। खास तौर पर मैं मैदानी इलाकों को लेकर बात करना चाहूंगा, जिसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ सकती है और साथ ही साथ जी हां इसमें कई सारी एडवाइजरीज भी जारी कर दी गई है। जैसे कल हमने जी हां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अफसरान से भी बात की और रात को हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट ने भी एडवाइजरी जारी की, जिसमें खास तौर पर लोगों को एहतियात बरतने की बात की गई। लोगों के लिए उन्होंने स्पेशल फोन नंबर्स भी प्रोवाइड किया, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वो नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल अब कह सकते हैं कि आज सुबह हमने देखा धुंध कोहरा छाया हुआ था, जिसपे तकरीबन मुकम्मल तौर पर सुबह 12-1 बजे तक जो है परवाजों में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही थी, यानी लैंडिंग और टेक ऑफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, मगर बाद में ऑपरेशंस जो है एयरलाइंस का वो रिज्यूम किया गया। अब अगर मैं बात करूं मौसम को लेकर तो इस वक्त काफी ज्यादा ठंड है और साथ ही साथ जी हाँ लोगों के साथ साथ मैं बात करूं तो उनका मानना है कि गर्म मलबूसात कांगड़ी कोयले का हमाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखने वाली बात जरूर होगी कि रात से ही जिस तरीके से प्रेडिक्शन की गई है बर्फबारी को लेकर, इसका इम्पैक्ट जो है तकरीबन 6-7 तक बताया जा रहा है। उसके बाद 10 तारीख के बाद मौसम जी हाँ खुश्क रहेगा, मगर फिलहाल कह सकते हैं कि सर्दी की शदीद लहर जारी है और रात से बताया जा रहा है कि बर्फबारी का सिलसिला वादी कश्मीर के मैदानी और बालाई इलाकों पर दिखाई देने वाला है। इरफान, जिस तरीके से आज सुबह भी श्रीनगर में धुंध काफी ज्यादा देखने को मिली, जिसके बाद परवाजें भी ताखिर का शिकार हुई, और क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है एयरलाइंस की तरफ से? देखिए परवाजों को लेकर मैं बात करूं तो ताखिर का शिकार भी किया गया, यानी ओवरऑल अगर हम देखेंगे ऑपरेशंस जो है सुबह काफी टाइम तक नहीं चल पाई, मगर बाद धीरे क्लियर विजिबिलिटी होगी, जबकि सुबह 100 मीटर विजिबिलिटी थी और बाद में 800 मीटर्स की रिक्वायरमेंट थी, मगर बाद में ऑपरेशन एयरलाइंस का जी हाँ फिर से दोबारा से रिज्यूम किया गया। अब अगर बर्फबारी ज्यादा होती है तो इसका इम्पैक्ट जो है रेल साथ ही साथ जी हाँ एयरलाइंस पे भी पड़ेगा और साथ ही साथ कह सकते हैं मुगल शहरा हो, नेशनल हाईवे हो, जोजिला पीर पंजाल की पहाड़ियों हो, इस पर भी दिखाई देता है और इसके लिए खास तौर पर एडवाइजरी ये है कि आप मुकम्मल तौर पर एहतियात बरते। अगर रनवे पर क्लियरेंस नहीं होगी, रनवे पर बर्फ ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है फ्लाइट का आना जाना रुक जाता है। नो डाउट कि कैट सिस्टम जो है वो एयरलाइंस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर में लगाया तो है, मगर जहां के साथ साथ मौसम के मामला इस बारी जो प्रेडिक्शन की जा रही है वो हेवी स्नोफॉल को लेकर आज रात से ही शुरू की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी